बोलो भगवान परशुराम की बोलो भगवान परशुराम की बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें 1947 से पहले की बात याद आ रही है कि भाई जब ये देश आज़ाद हुआ था और इस देश आज़ाद करवाने के लिए जैसे मीटिंग हुआ करी थी, नुक्कड़ मीटिंग अलग अलग जगह पर, तो ऐसा ही आभास ये हो रहा है कि भाई 36 बरादरी बैठ करके और सर्व समाज की बात करे तो भाई इससे बढ़िया नहीं हो सकता। ये जो सरकारें हैं जो आप लोग बनाते हो सारे मिलकर के, भाई वहां जहां पर ये पहुंच जाती है ना, वहां पर पहुंच करके आप कोई ध्यान नहीं रहते उनके, मैं कहां से तो आया हूं, किसने मैं बनाया हूं, क्या मैंने करना था, उसे कुछ नहीं ध्यान रहता। अब वो वही करते हैं जो उनके मन में नहीं आए। भाई मैं आपको सच बता रहा कि नवीन जी को हम भी अड़के में ले रहे थे कि भी जैसे और लोगों ने और नौजवान कई आए हैं, भाई थोड़े से दिन चले उसके बाद फिर बैठ गए, लेकिन नवीन जी के अंदर जो जज्बा हमने देखा और सर्व समाज को लेकर के एक साथ चलने का ऐसा, और दुख दर्द में जहां भी ये आपको लगा कि भाई वहां पर एक अन्याय हो रहा है, वहां पर बगैर सोचे समझे जाकर के कूद गए। ये भगवान परशुराम जी ने भी तो यही किया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं तो इनके अंदर वो छवि देख रहा हूं कि भाई जो सर्व समाज को साथ लेकर के, और जहां पर अन्याय आपको दिखता है और बिल्कुल ये बगैर सोचे समझे कि भाई मेरे पीछे कितनी लाइन है, कौन आ रहा कौन नहीं, और वहां पर कूद जाना, ये भगवान परशुराम जी का आदर्श है। भाई मैं तो अपने ब्राह्मण भाइयों को कहूंगा, भैया खुंची छोड़ दो। भाई वो भगवान परशुराम हमारा था ना, भगवान थे तो ये कोई ब्राह्मणों पर कोई अत्याचार नहीं हुआ था। अगर ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ था तभी इसने फरसा उठाया था। सारे समाज पर जब अत्याचार करने लगे राजाए, तब जाकर के उसने हथियार उठाया था। और आज भी वही स्थिति है, अन्याय होने में कोई कमी नहीं है। आप ये देख लो, हर सरकार अपनी अपनी मनमानी कर रही है, चाहे कहीं कोई किसी भी पार्टी की कोई सरकार है, किसी भी स्टेट में है। जब तक समाज जागृत नहीं होगा और जब तक आप उनका गला नहीं पकड़ोगे, तब तक मैं नहीं समझता कि भाई हमारे को आजादी मिली है। ये आज मैं तो ये समझ रहा हूं कि भाई ये एक आजादी की लड़ाई है। भगवान परशुराम जी का जन्मदिन जो मना रहे हैं, ये तो एक बहाना है भाई, इस उपलक्ष्य में कर रहे हैं हम। लेकिन सच्चाई ये है कि भाई एक वक्त ऐसा आ गया कि हम 36 बरादरी ने मिलकर के हमें चलना पड़ेगा, तभी जाकर के आप लोग ये समझोगे कि भाई हम आजाद हुए हैं। नहीं तो आप देख रहे हैं कि आगे आने वाला समय इससे भी भयानक स्थिति आने वाली है। जब अगर आप आवाज नहीं उठाओगे, आप सारा समाज एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर के इनको अपनी ताकत नहीं दिखाओगे, भाई ये सरकारें मनमानी करती रहेंगी। पहले राजा महाराजा ही करते थे, अब ये सरकारें करेंगी। भाई मैं तो कहूं भाई बहुत बढ़िया एक फैसला नवीन जी ने लिया है कि भाई स्टेट लेवल पे हम यहाँ पहरावर के अंदर करेंगे। मैं इसका समर्थन करता हूं। और आज ही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 22 के 22 जिलों में ये कह देंगे कि भाई 23 तारीख का कोई भी ब्राह्मण, कोई भी संस्था अपना ये प्रोग्राम ना रखे। और भाई किसी भाई ने अगर प्रोग्राम रख भी दिया है तो भाई वो कैंसिल कर दें, उसको आगे पीछे कर लें। तो आज ही हम ये जारी कर देंगे, क्योंकि हमने तब सर्व समाज को साथ लेके चलना है। ये भगवान परशुराम जी का जन्म हम एक सर्व समाज समरसता दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम ये समझो कि हमने अब सारे समाज को साथ लेके चलना है, और पूरे हरियाणा के सभी समाजों की संस्थाएं, धर्मशालाएं कुरुक्षेत्र के अंदर हैं। ये बहुत बढ़िया सुझाव है
एक दिन नवीन जी आप प्रोग्राम बना ले, मैं भी आ जाऊंगा और बाकी और भी आ जाएंगे और बाकी जिलों को भी हम इनवाइट कर लेंगे उसमें, और बैठ करके जाकर के हम जितनी भी सभाएं हैं सबसे जाके एक रिक्वेस्ट करेंगे, हम उनसे एक पत्र बना लेंगे हम उनका, और उनसे सबको इनवाइट करके हम आएंगे उसमें। क्योंकि ये भी आपने बहुत बढ़िया किया कि भाई हमने यहाँ किसी को भी कोई, मेरे ख्याल शायद किसी को भी अध्यक्ष या किसी को भी कोई वशिष्ठ अतिथि या कोई और नहीं बनाया। वहां पर जो पहुंचने वाले जितने भी आएंगे वो सारे ही मुख्य अतिथि हैं, सारे वशिष्ठ अतिथि हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया सोच है। और नवीन जी, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि भाई जब तक नौजवान नहीं उठेगा, चाहे वो किसी देश का हो, चाहे प्रदेश का हो, और चाहे वही कोई संस्था का हो, सबसे बड़ी जो ताकत है ना वो नौजवानों के अंदर है। भाई जिस संस्था का नौजवान अगर खड़ा हो गया तो भाई ये समझो कि भाई वो तो संस्था कामयाब होगी, वो समाज कामयाब होगा। तो भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई सारे के सारे अपने आप को भगवान परशुराम मान करके और नवीन जय हिंद अपने आप को मान करके और भाई इस मोर्चे पे लग जाओ। ये अभी तो शुरुआत है, आपने बहुत बड़ी लड़ाई जीतनी है। तो नवीन जी ने जो इतना बड़ा बेड़ा उठाया है, बहुत बड़ी लड़ाई है ये सरकारों के साथ लड़ाई है। तो इसलिए भाई सर्व समाज को इकट्ठा होकर के चलना पड़ेगा। और भाई मैं तो कहूँ भाई ये हमारा सौभाग्य है कि भाई ऐसे नौजवान और ऐसे दिलावर आदमी भाई आप लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है।